सुंदरपुर बहुत ही सुंदर गांव था। वहां नदियां, तालाब, झील और पार्क थे। पार्क में कई लोग घूमने आते थे। वहां एक चीकू नाम का लड़का रहता था। वह दिन भर कूड़ा कचरा बीनकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह पार्क में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की का पर्स गिर गया है। वह पर्स के पास जाता है। इतने में वह लड़की पीछे पलटी है। उसे लगता है कि चीकू उसका पर्स चुरा रहा है और वह जोर से चिल्लाती है, मेरा पर्स चुराने की कोशिश कर रहे हो और देखो देखो ये मेरा पर्स चुरा रहा है। वहां खड़े लोग चीकू की ओर देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। चीकू बहुत डर जाता है और वहां से बहुत तेजी से भागता है और सारे लोग चीकू का पीछा करने लगते हैं। चीकू भागता हुआ जंगल की ओर चला जाता है और भीड़ की डर से जंगल में घुस जाता है और बाकी लोग भी जंगल के पास आ जाते हैं। लेकिन किसी की भी जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जंगल बहुत डरावना था। वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे भाई, यह तो बहुत ही खतरनाक जंगल है और मैंने सुना है यहां पर बहुत से जंगली जानवर हैं। छोड़ो उसे, जाने दो। वैसे भी मैडम का पर्स तो इन्हें वापस मिल गया है। अरे भाई, मैंने तो सुना है यहां पर एक भूतिया आत्मा भी है। रात में कई लोगों को यहां पर भूत दिखाई देते हैं। चलो चलो, रात होने से पहले यहां से निकल चलते हैं। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। चीकू अकेला जंगल में घुसता चला जाता है और अब रात भी होने लगती है। जंगल में बहुत ही भयानक आवाजें आ रही थीं। चीकू को बहुत डर लग रहा था और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक चुड़ैल उसके पास आ जाती है। चीकू उसे देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल कहती है, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? और चीकू अपने साथ हुई पूरी घटना उस चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चीकू कहता है, कुछ साल पहले बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया है और मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। चुड़ैल को चीकू पर दया आ जाती है और वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। क्या आप सच कह रही हो? आप सच में मेरी मां बनोगी? चुड़ैल कहती है, हां बेटा। और चीकू बहुत खुश हो जाता है। चीकू उससे मिलने जंगल आने लगा। चीकू रोज जंगल जाता था और बहुत देर तक चुड़ैल से बातें करता था, वही खेलता था। कई बार वह चुड़ैल की गोद में सो जाता था और चुड़ैल भी मां की तरह उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती थी। एक दिन जब चीकू चुड़ैल से मिलने जंगल जा रहा था तो जिस औरत ने चीकू पर चोरी का इल्जाम लगाया था वह उसे जंगल में जाते हुए देख लेती हैं और वह चीकू को पीछे से आवाज देती है और कहती हैं, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं आंटी, मैं आपका पर्स नहीं चुरा रहा था। मुझे लगा आपका पर्स नीचे गिर गया है, इसीलिए मैं उसे उठाकर आपको देने जा रहा था और आप पीछे पलटी और आपको लगा कि मैं आपका पर्स चुरा रहा हूं। तुम आजकल के बच्चे कितना झूठ बोलते हो। उन दोनों की आवाज सुनकर वह चुड़ैल उनके पास आ जाती है। उसे देखकर वह औरत बहुत डर जाती है। चुड़ैल कहती है, डरो नहीं बेटा और मेरी बात सुनो। चीकू जो कह रहा है वह सच कह रहा है। उस रात चीकू रात भर अकेला बैठा था और उसने मुझे सब कुछ बताया। चीकू एक बहुत अच्छा लड़का है। वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके माता पिता और भाई बहन कोई भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मदद करो बेटा।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मुझे चीकू की बात सुनना चाहिए थी। मुझे माफ कर दो चीकू, और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम दोनों साथ रहेंगे, पर अब मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी कि माँ की तरह। और उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और चीकू और वह औरत खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।